राधिका जी, आज इतनी छाती पीटी जा रही है, इतनी छाती पीटी जा रही है, और अभी तो एक नेताजी भी यहाँ बोल रहे थे कि लॉ में इतना हार्ड वो सजा नहीं होनी चाहिए। अभी अपने एक मतलब कौन से साहब, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, समाजवादी के पहले एमपी थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि इतना हार्ड कानून में इतनी हार्ड सजा नहीं होनी चाहिए, जीना मुश्किल हो जाए। भाई लव जिहाद जो करते हो, ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम, एक अकेला नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी है। और अभी सरवर साहब ने तो इतनी बढ़िया कहानी सुना दी, इतनी बढ़िया कहानी से लेके लखनऊ, अरे बोल तो आपने बोल दिया ना, आपने अपना ये रिवर्स वाली जो बात उन्होंने कही। मैं यहाँ 50 से ऊपर कटिंग लेके आया हूँ, 50 से ऊपर कटिंग है। अगर आप पढ़ने, अखबार के नाम भी लिखा है और पूरा पहले धर्म परिवर्तन फिर निकाह, उसके बाद लिखता है गलत धर्म बताकर दोस्ती करनी चाहिए मनमहा, उसके बाद नशे की गोली खिलाई, और ये इसके बाद एक लव जिहाद अखबार के अंदर लिखता है रेप पीड़िता गोली की। अरे भाई नाम बता रहा हूँ, पूरा नाम बता रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो लग रहा है कि वो मैं चैनल पे बैठा हूँ, नाम बना कर लाई, वो आपको बना कर शांति से आपको दे दूंगा, रेको पूरी किताब छापी हुई है, पूरी बिल्कुल किताब छापी हुई, दिक्कत मत कर। अरे आप देखना नहीं चाहते ना, क्योंकि कहानी बनाने वाले हो आप, आपने इतनी बड़ी कहानी बना दी, हमने टीवी के ऊपर देखा। अरे सुनो, हमने टीवी के ऊपर देखा यहाँ बैठकर कि रेट लिस्ट थी कि इतने ब्राह्मण की लड़की को पटाओगे तो इतना पटाओ वर्ड था, पटाओ वर्ड, शर्म कर लो बैठकर। यहाँ लगातार ये मौलाना की तरफ से, हर मदरसे की तरफ से ये चल रहा था, और लगातार टीवी के ऊपर निकिता तोमर की हत्या के टाइम पर उनकी मां साफ साफ बोलती है इस्लाम कबूल कर लेती तो जिंदा रह जाती। उसके बाद केस, तुनिशा का केस, श्रद्धा का केस, साक्षी का केस, लगातार सबके अंदर लगातार लव जिहाद ही चल रहा था। जब बस इस्लाम। अच्छा, मैं एक बार सुनिए, मैं एक बार रुद्र जी के पास भी जाऊंगी और हाजी जी के पास भी, लेकिन ये जो इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है, राकेश जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने दोनों सवाल सुन लिए। पहला तो ये कि भाई ये रिवर्स भी होता है, तो सिर्फ इसी पर क्यों डंडा चलाया गया, जो सरवर साहब ने सवाल पूछा है। और मुमताज जी तो ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही क्राइम पर डंडा चल रहा था तो अब ये प्रावधान करने की क्यों जरूरत है। दोनों के जवाब दे दीजिए राकेश जी। लेकिन दोनों बातें स्पष्ट कर देता हूं। एक तो कम से कम आज गुलाम साहब हो या सरवर ये मुमताज साहब हो, दोनों लोग कम से कम ये बात स्वीकार करने को तैयार हो गए कि हाँ ये अपराध है। इसके लिए मुझे लगता है कम से कम धीरे धीरे सोच में विस्तार हो रहा है, अपराध को अपराध स्वीकार करना प्रारंभ किया है। समाजवादी पार्टी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, समाजवादी पार्टी भी इसको अपराध मानना शुरू करे। अभी वो लड़कों से गलतियां मानती है, बेहतर है इससे आगे बढ़ करके आएगी सामने, उसको अपराध मानेगी। अपराध है, कई सारी ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हो रही थी, मुकदमे दर्ज हो रहे थे, ट्रायल हो रहे हैं, सजा भी सुनाई गई है। लेकिन ये महसूस हो रहा था कि इस तरह के अपराध पर जब तक कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इसमें दंड के प्रावधान और बढ़ाए नहीं जाएंगे। आप याद करिए कि इससे पहले रेप को लेकर के भी धाराएं और कठोर की गई हैं। निर्भया केस के बाद से इस पूरे मामले में जस्टिस जेएस वर्मा की कमेटी जो थी, उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उसके आधार पर रेप के प्रावधानों को भी और कठोर किया गया है। देश भर में महिलाओं से जुड़े हुए कानूनों को लेकर के सरकार बिल्कुल सख्त रवैया अपनाए हुए है, और उसी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया कि इस मामले में कठोरता से कार्रवाई हो, दंड के प्रावधानों को दोगुना किया जाए। जहां तक बात रही, गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों पर लागू होगा क्या, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, कोई हिंदू धोखा देकर के करेगा तो उस पर भी लागू होगा, कोई ईसाई धोखा देकर के करेगा तो उस पर भी लागू। अब ये देखिए, अब ये सुन लीजिए आप, ये सबके साथ है, कानून किसी के लिए नहीं। ये इंपॉर्टेंट है जो राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी गच्चा देकर करेगा, आपने तो फिल्म स्टार्स के नाम ले दिए, लेकिन सुन लीजिए वहां पर गच्चा देकर किया गया क्या भाई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की भी व्यक्तिगत जीवन पर कोई टिप्पणी करने से पहले उन्होंने जो किया वो अपने जीवन में किया, और मुझे नहीं लगता वहां कोई गच्चा था। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, वो सवाल तो वो भी करना चाह रहे हैं, वो बोले ही नहीं अभी तक। आप उन्हें बोलने देंगे कि नहीं देंगे? अब बोल लूं मैं, हाजी जी भी कुछ पूछ लें। हाजी जी पूछिए, और रुद्र जी के पास जाऊंगी। हाजी जी, उन्होंने कहा कि ये सब पर लागू होगा, सिर्फ एक धर्म पर नहीं है, पहली बात। और ये क्राइम रेगुलेट करने के लिए है, क्राइम को रोकने के लिए है। देखिए, जब लव जिहाद जैसी बात का जो है पहले सुरसुरा जो उठा था, तो सदन में जय किशन रेड्डी जो हमारे गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल इस मुद्दे को कहा कि कोई लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं होती। दूसरा, जो भगवा लव ट्रैप के तहत जो मुस्लिम लड़कियों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, और गली और मोहल्लों में जो दुकान चल रही हैं, और जो खुलेआम जो है एक राशि लिख रखी कि ये आप जो है हिंदू धर्म में आ जाइए, घर वापसी कर लीजिए, हम आपको ये सारी चीजें से नवाज देंगे, मतलब तो ये उन पर किस तरीके का कानून है और क्या कार्रवाई हुई आज तक कहीं पर नहीं हुई। मगर जब कोई भी
अरे भाई साहब इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ बैठकर। मैं साफ साफ क्वेश्चन पूछता हूँ गुलाम सरवर साहब पे, नहीं तो इनके खिलाफ मैं केस करूंगा, मैं करूंगा लगातार, मैं करूंगा आपके खिलाफ केस। तो बताइए कि क्या आपने कहीं एक भी एफआईआर दर्ज कराई है? एक भी एफआईआर? कागज लेके बैठा कीजिए, कागज लेके बैठा कीजिए, कागज लेके नहीं बैठेंगे ना वही कागज नहीं दिखाएंगे केवल कब्जा कर देंगे। आचार्य जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मैं सरवर साहब एक सेकंड, एक मिनट, सरवर साहब, हाजी आचार्य जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर ऐसे बात करेंगे तो व्यूअर नहीं समझ पाएगा कि आप बोल क्या रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप सबकी बात जाए। वो हाजी जी अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात उन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है तो मुझे बताइए ना कहीं एफआईआर दर्ज कराई, कहीं एफआईआर दर्ज कराई क्या? इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, बोलिए। कर लेगी पुलिस। अच्छा एक सेकंड, अरे कंप्लेंट तो दे सकते हो आप। अरे सर कंप्लेंट को ठप्पा लगा के लाए, ठप्पा कंप्लेंट करिएगा, ठीक है? अरेस्ट करिए, कंप्लेंट तो करोगे। आप कानून, हमारे देश में कानून पहले से ही बहुत सारे हैं, उनकी अवेयरनेस की हमारे देश में जो है बहुत कमी है। कानून तो हम बनाते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ जो है बढ़ता रहता है, मगर इस तरह के कानून जो लेकर आ रही है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, वो खास तौर से टारगेट करती है मुसलमान को। लव जिहाद और भगवा लव ट्रैप दोनों का नाम डालिए ना आप। जो भगवा लव ट्रैप के तहत जो मुस्लिम लड़कियों को जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? एक सेकंड, उन्होंने उसका दूसरा रिवर्स को नाम भी दे दिया, भगवा लव ट्रैप। अब वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई लव जिहाद के अगेंस्ट में कानून उसका टाइटल ही है। ये इस तरह के धोखे से हो रही शादी जो पहचान छुपा कर उसके लिए बनाया गया है। ये सभी धर्मों की बेटियों के लिए सबको क्लियर है, लेकिन उनको पास इतनी जानकारी नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता और आप इस तरह की बात करें एक राष्ट्रीय चैनल से, जिम्मेदारी से अपनी बात रखिए। एक बात सुचारिता में जो पहले कहना चाहती थी वो मैं कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी कानून में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरा एक सजेशन है कि इस तरह के कानून में जब आप लव जिहाद को रोकने के लिए या इस तरह को कोई भी भगवा जो ट्रैप है उसको भी रोकने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट मैंडेटरी होना चाहिए कि अगर आप इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही होनी चाहिए, तभी मुझे लगता है कि ऐसी तरह की घटनाओं पे अंकुश। ठीक है, उन्होंने जो बात बोली, एक मिनट मैं रुद्र जी के पास जाऊं, दीपक विजय भी नहीं, एक सेकंड ना, वो बोले भी नहीं है अभी तक शो में। आपको लग रहा है मैं फिर से आ जाऊं आपके पास? एक मिनट रुद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, दीपक विजय भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगी, बाहर समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन रुद्र जी, उन्होंने कहा कि ये जो बातें कही जा रही है ये रिवर्स में, उन्होंने इसे भगवा लव ट्रैप कह दिया। अब ऐसे मामले जो अंबर ने सजेस्ट किया कि ये तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियां होनी चाहिए, ये भगाकर या फिर नाम बदलकर या फिर धर्म बदलकर, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, जो ये लोग बैठे हुए हैं जो मुस्लिम धर्म की तरफ से जो ज्ञान दे रहे हैं, इनसे अभी एक सवाल पूछ लीजिए कि जो एक्ट आज पास हुआ है, जो बिल पास हुआ, उसका नाम क्या है? ये नाम नहीं बता पाएंगे। बताइए भाई, नाम बताइए। बता दें अगर ये नाम क्या है तो मैं समझ जाऊं। इनसे पूछिए, तीन लोग हैं, पूछ बता दें सवाल। आप देखिए नहीं आप बताइए उस नाम क्या है, एक्ट का नाम क्या बता दीजिए। हाँ बताइए। यही तो देखिए गूगल होने लगा। गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पूछिए कि उन्होंने विषय भी नहीं बताया। अरे लो, और आप गेस्ट कोऑर्डिनेटर पे बात आ गई भाई, उनके ऊपर आप पीछे पड़ गए। इनको अब क्या करना है मुझे? गेस्ट कोऑर्डिनेटर के खिलाफ एक्शन लेना है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आई ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। गेस्ट कोऑर्डिनेटर एलिगेशन आप डिबेट करने आ रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। नहीं देखिए, मैं बस ये कह रही हूँ, रुद्र जी आप बात कंटिन्यू करिएगा। सुन ली होगी, उमर क्या तो हर टीवी पे चल रही है। उमर गेस्ट कोऑर्डिनेटर के ऊपर क्यों पूरी गाज गिरा रहे हैं आप? यहाँ पर हम बहुत सीरियस मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए